नमस्कार मित्रों, मैं हिमांशु परियार, चैनल न्यूज़रत मीडिया और द डेवलपिंग ड्रीम सोसाइटी एनजीओ के माध्यम से इस समय उपस्थित हूँ उदयपुर के आशाधाम आश्रम, जो कि सज्जन नगर के पास में उपस्थित है। जैसे कि कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीनेशन और कई इशू आ रहे हैं, और गवर्नमेंट इस कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए कई नियम निकाल रही है। लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर गवर्नमेंट की सेवाएं कुछ हद तक पहुँच पाती है और कुछ नहीं भी पहुँच पाती है। तो उसी के चलते हम आए हैं यहाँ पर आशाधाम आश्रम में। तो हम करेंगे यहाँ पर मैम से चर्चा, उनके समयकाल और उनका परिचय, और यहाँ पर किस तरह से जो रह रहे हैं आश्रम में वृद्धजन, हमारे माता पिता, और यहाँ पर मनोचिकित्सक या जो कह सकते हैं कि कुछ दिमागी तौर पर तो जानेंगे मैम से। नमस्कार मैम, हम चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम सिस्टर डेमियन। ये जो आशाधाम आश्रम है, ये इसकी स्थापना और ये कितने टाइम पर? 1997 दिसंबर 11 को हुआ। 1997। और हम सर से भी परिचय लेते हैं कि आपका परिचय और यहाँ पर आपकी सेवा। मेरा नाम सैमसन विलियम है और मैं आशाधाम आश्रम में बैक ऑफिस का काम करता हूँ और अभी इनकी सेवा में लगा हुआ हूँ आशाधाम आश्रम में। जैसा कि अभी कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल में और कोविड की जो पालना है उसमें यहाँ पर कोई पॉजिटिव आया क्या? यहाँ एक पॉजिटिव आया था 15 दिन पहले, उसको हमने आइसोलेशन के लिए अलग वार्ड में रखा और 15 दिन तक उसको वॉच किया। 15 दिन बाद में फिर उसका टेस्ट करवाया, फिर उसका नेगेटिव आया। अभी तक आशाधाम आश्रम में एक पॉजिटिव आया, उसके अलावा अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं आया है। इवन स्टाफ का भी हुआ है हमारा कोविड टेस्ट, उसमें स्टाफ का भी किसी का भी पॉजिटिव नहीं आया है। पेशेंट में एक का आया था, उसका भी अभी नेगेटिव हो गया है। सर, यहाँ पर कौन कौन से कह सकते हैं पेशेंट हैं? सर, यहाँ पर किस तरह के लोग हैं? यहाँ पर मेंटली डिस्टर्ब भी हैं लोग, और कुछ बेसहारा हैं जिनका परिवार में कोई नहीं है, अनाथ हैं, बुज़ुर्ग लोग भी हैं। तो ऐसे मिला के हमारा पूरा मतलब 18 ईयर से ऊपर जिनका मानसिक संतुलन सही नहीं है, पुलिस के द्वारा जो हमारे पास में लेके आते हैं वो, और वृद्धजन और कुछ अनाथ लोग। तो सर, उनका पालन पोषण कैसे है? इनका पालन पोषण तो हम समाज के लोग हमें दान के स्वरूप में खाद्य सामग्री देते हैं, उसके द्वारा हमारा इनका खाना पीना पूरा चलता है। पूरा हमारा जो सिस्टम है वो पूरा दान पे चलता है। कुछ सहायता हमारी सरकार की तरफ से मिलती है, वो कुछ मेडिसिन्स में मिलती है, और कुछ जो इनकी देखभाल के लिए स्टाफ रखते हैं उसके लिए वो सैलरी प्रोवाइड करवाते हैं हमारे को। जो जैसे कि मेडिसिन आती है वो किस बेसिस पे आती है, और यहाँ पर इलाज जो होता है तो किस बेसिस पे होता है? यहाँ पर इलाज जो होता है वो गवर्नमेंट का ही डॉक्टर्स आके इनका चेकअप करते हैं। अभी कुछ समय से गवर्नमेंट के डॉक्टर जो अभी कोरोना काल की वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं, बाकी इससे पहले गवर्नमेंट के ही डॉक्टर्स वगैरह आके यहाँ का चेकअप करते थे। अभी रूटीनली में हमारे पास में एक डॉक्टर आ रहे हैं जो रूटीनली सबका चेकअप करते हैं। तो सर, जैसे कि अभी कोरोना काल चल रहा है, तो यहाँ पर कौन कौन से और किस एज के वर्ग के लोगों के लिए अभी वैक्सीन कंप्लीट हो चुकी है? यहाँ पर अभी 45 एज से जो ऊपर के लोग हैं, करीबन जिनका आधार कार्ड है उनके करीबन 61 लोगों का वैक्सीन अभी कंप्लीट हुआ है। अभी हमारे पास से रिसेंटली आज ही हमारे पास में गवर्नमेंट से लेटर आया है, 18 प्लस से जितने भी लोग हैं उनका हम वैक्सीन करवा सकते हैं। अगर 100 से ऊपर होंगे तो वो गवर्नमेंट हमको यहाँ प्रोवाइड कराएगी कैंप लगा के वैक्सीन लगाने के लिए। पिछली बार भी जो 61 का हुआ था उन्होंने गवर्नमेंट ने हमारे को अच्छा सपोर्ट दिया था, और इस बार भी गवर्नमेंट से लेटर आया है कि 100 से ऊपर अगर होते हैं 18 प्लस के जितने भी पेशेंट्स, तो उनका हम यहाँ कैंप लगाकर वैक्सीन करेंगे।
सर जैसा कि आपने बताया कि आधार कार्ड के द्वारा यहाँ पर वैक्सीनेशन लगाई जाती है, यहाँ पर तो कई तरह के और कई अलग अलग जगह से आते हैं, मनोचिकित्सक भी आते हैं, कुछ वृद्धजन भी आते हैं जो अनाथ भी होते हैं। तो सर उनका डेट ऑफ बर्थ और उनका डेटा कैसे आप मेंटेन करते हो, और इस वैक्सीनेशन के लिए फिर आप उनसे कैसे टीकाकरण करवा पाएंगे? अभी तो मेनली जो हमने लिस्ट बनाई है जिनका हमारे पास में वोटर आईडी का आधार कार्ड है, उनका एक अलग है। बाकी कईयों के तो जैसे पुलिसकर्मी वगैरह या समाज के जो लोग लाके यहाँ छोड़ते हैं, उनसे हमें आधार कार्ड वगैरह इनकी कोई कॉपी नहीं मिलती है। तो लास्ट टाइम जो हमने 61 का कराया था, उसमें तो हमको वो कंपलसरी बोला था कि आपका आधार कार्ड होना ज़रूरी है। अभी गवर्नमेंट से जो लेटर आया है, अभी हम वापस इस विषय पर चर्चा करेंगे स्टाफ से कि हम कैसे बिगर जो जिनका आधार कार्ड नहीं है उनको हम कैसे वैक्सीन लगवा सकते हैं, गवर्नमेंट से कैसे हम उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी आज ही लेटर आया है, तो अभी उस पर हमने चर्चा नहीं करी है। तो जैसे ही हम बात करके हम गवर्नमेंट से लेटर का वापस रिप्लाई देंगे और उनसे मांगेंगे कि हम अगर जिनका आधार कार्ड नहीं है तो उनके लिए हम कैसे वैक्सीन प्रोवाइड आप करवा सकते हैं। और सर यहाँ पर कितने मेंबर्स हैं अभी जो मतलब कह सकते हैं कि अनाथ है या चिकित्सक के लिए आए हुए हैं? यहाँ पर अभी अधिकतर तो 243 हैं। हमें गवर्नमेंट से जो अप्रूवमेंट है वो है 200 की, पर कई लोग जो हैं मतलब समाज की तरफ से कह दें या लोगों की तरफ से कह दें, जो सड़कों पे पड़े रहते हैं लोग, वो लाके यहाँ छोड़ते हैं। तो हमें मानवता की दृष्टि से देखते हुए उनको रखना पड़ता है। कई लोग तो मतलब पार्षद वगैरह भी जो हैं वो भी लेके आते हैं कि देखो ये आदमी ऐसा है, आप नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा इनको। तो हमें उस कंडीशन में उनको रखना पड़ता है। हमारे पास जो गवर्नमेंट से जो हमारे पास अथॉरिटी है वो 200 की है, पर हमें इन लोगों को मद्देनज़र देखते हुए हमको उनको रखना पड़ता है, इसलिए हमारी अब संख्या मतलब बढ़ जाती है। और कुछ तो लोग जो मतलब बेसहारा हैं, अनाथ हैं, उनको लेके आते हैं। अब उनका कोई सहारा नहीं है, वो माइंडली डिस्टर्ब नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो माइंडली डिस्टर्ब नहीं है, तो हम उनको एज ए हमारा अभी नया बन रहा है छोटा हवाला में आशाधाम आश्रम, एक हम वहाँ इन्हीं के लिए, वृद्धजनों के लिए ही एक कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको मतलब वृद्धजन का हम पूरा सेपरेटली वहाँ बनाएं। अभी गवर्नमेंट से हमें 200 लोगों की स्वीकृति है। 200 लोगों से। और सर कुछ ऐसी हेल्थ एक्टिविटी कराई जाती है जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, और कुछ ऐसे क्रिएटिविटी जो खास यहाँ पर उनको की उनके लिए? नहीं, हेल्थ की जहाँ तक इशू है तो हेल्थ का तो इनका हम हर समय पर इनका चेकअप कैंप लगवाते हैं। चाहे वो दांत का हो, चाहे वो उनकी हड्डियों में कोई इन्फेक्शन हो, या उनकी स्किन को लेके कोई प्रॉब्लम हो, आँखों को लेके कोई प्रॉब्लम हो, हर चीज़ का हमारे पास में एक टाइम शेड्यूल बना हुआ है कि हम महीने 2 महीने में उनका कैंप लगवाते रहते हैं। अभी हमने गवर्नमेंट में बात करी है आई कैंप के लिए। अभी कुछ समय पहले लगा था आई कैंप, अभी हमें और ज़रूरत है आई कैंप के लिए, क्योंकि जो अभी बीमारियां जो चल रही हैं उसमें उनको देखते हुए इनका थोड़ा सा हमें गवर्नमेंट से सपोर्ट मिले तो इनको हम थोड़ा और अच्छी तरह रख सकते हैं। क्योंकि मेडिसिन्स जो हैं वो बहुत इनकी जो आती हैं वो क्वांटिटी इनकी बहुत ज़्यादा होती है। इनको मतलब 3 टाइम जो मेडिसिन्स देते हैं हम, वो गवर्नमेंट से हमारे को पूरी तरह से नहीं मिल पाती है। क्योंकि मेनली जो प्रॉब्लम आती है वो आती है आधार कार्ड को लेके। क्योंकि जो आधार कार्ड है वो गवर्नमेंट वाले कहते हैं कि आधार कार्ड पे आधार कार्ड का जिसका पेशेंट का है तो हम उसी को ही मेडिसिन अप्रूव दे सकते हैं। और हमारे पास में कई ऐसे, जैसे मैंने बताया आपको, 100 से ऊपर ऐसे लोग हैं जिनका आधार कार्ड नहीं है, और उनमें से करीबन 80% ऐसे लोग हैं जिनको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। तो वो मेडिसिन हमको फिर समाज के लोग जो आते हैं हमसे पूछते हैं कि आपको क्या ज़रूरत है, तो हम उनको अपनी ये कमियां बताते हैं कि हमको मेडिसिन की ज़रूरत है, हमको खाने पीने की कुछ ज़रूरत है, तो हम उसी को अधिकतर वो लोग हमारे को सपोर्ट करते हैं और कुछ हम खुद खरीदते हैं दवाएँ। और कुछ ऐसी एक्टिविटी जो यहाँ पर उनको सिखाई जाती है? अभी इनको क्राफ्ट को लेके एक एक्टिविटी सिखाई जा रही है। जो किस तरह के का? ये क्राफ्ट इनका एक्चुअली में एक दरी है। दरी के तौर पर हम इनको बैठने के लिए, जैसे सर्दी वगैरह आती है ना, तो ये लोग नीचे बैठते हैं। तो ऐसा कुछ क्राफ्ट के हम पुराने कपड़ों से कोशिश कर रहे हैं कि हम इनके बैठने की कुछ अच्छी व्यवस्था कर सकें, ताकि सर्दी में जब ये रहते हैं तो इनको सर्दी ना लगे, आराम से बैठ सकें। खाना पीना जो ये नीचे बैठ के खाते हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी जगह नहीं है तो इनको प्रोवाइड करा सकें टेबल कुर्सी।
एक हॉल है, उसमें करीबन 101 जने ही बैठ सकते हैं, पर हमारे यहाँ क्वांटिटी ज़्यादा है और कुछ लोग अपाहिज लोग हैं जो मतलब बैठ नहीं सकते, तो उनको हम अलग व्यवस्था कर रखी है। ओके। तो सर जैसा कि यहाँ पर जो खाने पीने की व्यवस्था होती है वो यहीं पे बनती है या बाहर से फिर बाहर से आता है? सर कुछ लोग हमें मतलब फ़ोन करके बताते हैं कि हमारे इस दिन बर्थडे है, इस दिन हमारा डेट ऑफ एनिवर्सरी है, शादी की सालगिरह है, तो वो खुशियाँ हमारे साथ में और इन लोगों के साथ में बांटना चाहते हैं। तो वो हमें बताते हैं कि हम इस दिन वहाँ आना चाहते हैं, हम लंच देना चाहते हैं या इनके लिए इनके बीच में केक काट के या मिठाई बांट के हम करना चाहते हैं। तो कुछ लोग तो वो आते हैं, खाना देते हैं, लंच भी देते हैं, डिनर भी देते हैं, वो हमारे साथ में मिलते हैं और इनके साथ में बैठ के उनके लिए प्रार्थना की जाती है और उनके साथ में हम प्रोवाइड कराते हैं वो। और कुछ हम अपनी तरफ से यहीं से ही जो लोग सामान वगैरह देते हैं वो उनके ज़रिए हम उनका बनाते हैं। हमारा को मतलब अच्छा सपोर्ट इस उदयपुर शहर से, लोगों से और समाज से मिलता है। सर उदयपुर वासियों को क्या कहना चाहेंगे? हम तो उदयपुर वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज 22-23 साल हो गए इस आशाधाम आश्रम को, और ऊपर वाले का भी हम धन्यवाद करते हैं कि इस कोरोना काल में जहां लोगों को खाने पीने की समस्या है, लोगों को दवाइयों की समस्या है और बहुत सी समस्या हैं, पर इस उदयपुर शहर में हमारे इस आशाधाम आश्रम में अभी तक इन चीज़ों की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। ना ही हमें कोरोना की टेस्ट को लेके या वैक्सीन को लेके सरकार से मतलब कोई ऐसी शिकायत है। उन्होंने हमारा समय समय पर सहयोग दिया है और समय समय पर हमने उनका सहयोग प्राप्त कर कर इन लोगों को अभी तक संभाल के रखा हुआ है। जी सर। और कुछ यहाँ से फिर घर पे लौट के गए कुछ ऐसे पर्सन? बहुत से लोग हैं, हमारे पास में डाटा पड़ा हुआ है, जो लोग हमारे यहाँ से वापस जाते हैं, बहुत से लोग हैं। एक उनका हम फ़ोटो भी खींचते हैं, उनको हम संभाल के रखते हैं और आगे भी हम उनको बताते हैं, उनसे बातचीत चलती है। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ से चले गए तो हम उनको बिल्कुल भूल जाते हैं, वो भी हमें फ़ोन करते हैं और हम भी उनसे व्यवहार के तौर पर बातचीत चलती है। और बहुत से लोग हैं ऐसे, करीबन हमारे पास अभी तक जो डाटा है वो करीबन 1200 लोगों का, मैंने अभी 97 से जो अभी डाटा निकाला है वो करीबन 1200-1300 लोग अभी तक हमारे इसमें आए हुए हैं। उनमें से अभी हमारे पास 250 है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कई लोगों को हमने वापस उनको घर वापस भेजा है। सर एक प्रश्न है यहाँ पर कि जैसा कि ईसाई मिशनरी जो चल रहा है अभी, तो उसके तहत कई भ्रांतियाँ फैली हुई है, तो मैं उसी के आधार पर एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि सर जैसा कि यहाँ पर सारे प्लस पॉइंट तो है, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि यहाँ पर सर्वधर्म के लोग हैं, तो अगर यहाँ पर आकस्मिक कोई घटना हो जाती है या कोई ऐसा एक्सीडेंट केस या कुछ सडनली कोई गुजर जाता है, तो फिर उसका कैसे आप किस पद्धति या कैसे आप उसका आगे का हमारे को गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन मिली हुई है कि आप कोई भी डेथ होती है, हमारे यहाँ सर्वधर्म है, उसको पहले हम एमबी हॉस्पिटल से उसको डिक्लेयर करवाना पड़ता है और हम बॉडी को एमबी हॉस्पिटल ही सबमिट करते हैं कि वो अगर उसका यूज़ हो सके, बॉडी का अगर यूज़ हो सके आरएनटी में कहीं पर भी, तो वो उसको वहाँ रख सकती है। तो हमने अधिकतर जो भी बॉडीज़ दी हैं, अधिकतर वो सब एमबी हॉस्पिटल में ही दी हैं, वहाँ का हमारे पास रिकॉर्ड है और वो वहाँ से उन्होंने आरएनटी में भेजकर जो भी उनका आगे का प्रोसेस है वो करा है। अभी लेटेस्ट में कोरोना काल में एमबी वाले हॉस्पिटल वाले नहीं ले रहे हैं, पर हम यहाँ से जो भी डेथ होती है वो एमबी हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वहाँ से डिक्लेयर कराते हैं। डिक्लेयर कराने के बाद में हमारा प्रोसेस है कि उसको हम जलाने के लिए, अभी कोरोना काल में अधिकतर जलाने के लिए हम मोक्षधाम में उसको सबमिट कराते हैं और वहाँ से बाकायदा हम रसीद लेते हैं, उनको पेमेंट किया जाता है हमारी तरफ से और उसकी रसीद लेते हैं। बहुत खूब सर। और सरकार से कोई आप मांग करना चाहेंगे यहाँ के लोगों के लिए? यहाँ के लोगों के लिए तो बस एक यही है कि इनकी जो चिकित्सा जो प्रॉब्लम है, हमारी जो मेन प्रॉब्लम वो है वो चिकित्सा को लेके, क्योंकि हम जब इनको हॉस्पिटल्स वगैरह लेके जाते हैं, एक तो ये माइंडली डिस्टर्ब है, इनको हॉस्पिटल ले जाके वहाँ दिखाने में हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इनके साथ में हमको 4 या 5 स्टाफ भेजना पड़ा, कंपलसरी है। क्योंकि अगर ये लोग ऐसे होते हैं कि ज़्यादा भीड़ वगैरह देख लेते हैं तो वो कहीं पर भी इधर उधर निकल जाते हैं, तो मतलब 5 अगर स्टाफ जा रहा है तो वो 10 लोगों को संभाल रहा है, तो एक को 2 जना संभाल रहा है, एक जना इधर हुआ तो दूसरा जना कहीं और निकल जाता है, तो उसको ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। पहली बात तो वो। दूसरी बात ये कि हम इनको जब लेके जाते हैं तो मेन जो होती है प्रॉब्लम आती है इनकी आधार कार्ड की। पुलिस वालों के द्वारा, समाज के द्वारा जो लोग लाए जाते हैं
कईयों के डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में कंप्लीट नहीं होते हैं, क्योंकि आधार कार्ड एक मतलब इंडिया में एक मेन डॉक्यूमेंट्स माना जाता है आधार कार्ड। आधार कार्ड से सब कुछ लिंक होता है, पैन कार्ड भी आजकल आधार कार्ड से हो गया है, डॉक्यूमेंट्स आपका बैंक अकाउंट्स वगैरह सब कुछ आधार कार्ड से ही लिंक है। तो आधार कार्ड से ही वो उनका मेडिकल चेकअप वगैरह सब कुछ करते हैं और दवाई वगैरह भी हमारे आधार कार्ड से ही मिलती है। इनका जो माइंडली चेकअप जैसे हम कह सकते हैं कि इनका डिसेबिलिटी जो है वो पूरा आधार कार्ड पे डिपेंड करता है। हमने डॉक्टर से बात की थी तो उन्होंने ये हमको बताया कि इनका आधार कार्ड होना ज़रूरी है। आधार कार्ड के लिए हमने बहुत कोशिश करी है जिला स्तर पे भी, कि यहाँ के कलेक्टर्स को भी लिखा है हमने, और जयपुर भी हमने मुख्यमंत्री तक इस बात को हमने पहुँचाया है कि हमारे को आधार कार्ड की बहुत आवश्यकता है इन लोगों को बनाने की। और हमने आधार कार्ड भी बनवाया है, कई ई मित्र एजेंसियों से बात करी है, कईयों ने आके उस प्रोसेस को चलाया भी है, पर वो कुछ तो ज़्यादा देर तक चलता है, मतलब उनका जो रिज़ल्ट आता है वो नेगेटिव आता है। अभी हमारा जो कोविड टेस्ट हुआ था उसमें भी यही प्रॉब्लम आई थी। एक साथ उन्होंने 150-200 लोगों का कोविड टेस्ट करा और रिज़ल्ट सिर्फ 3 जनों का दिया। फिर हमने उसके लिए वापस उनको अप्लाई करी, उनको फ़ोन किया, बार बार बताया उनको कि हमारे साथ में ये प्रॉब्लम हो रही है। तब उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए, इसको 100-100 की चेन में करिए। तो हमने 100-100 की चेन में करवाया और अभी हमारे पास में वो रिज़ल्ट अच्छा है। तो ऐसे ही हम ये चाहते हैं कि आधार कार्ड का भी कम से कम हमारे पास में कुछ ऐसा सोल्यूशन आ जाए कि आप इसको ऐसा कर सकते हैं या ऑनलाइन इसको ऐसा करवा सकते हैं, तो हमको उससे मेडिकल की बहुत सहायता मिल जाएगी। बहुत खूब सर। सबसे पहले तो हम चैनल की जनता के माध्यम से आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि जिस तरह से आप ये सेवा दे रहे हैं, और मैम को भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि जिस तरह से ये बहुत बड़ा सेवा भाव चल रहा है। और हम गवर्नमेंट और सरकार से भी यही प्रार्थना करते हैं कि इनके लिए जैसी सेवा की आवश्यकता है आधार कार्ड की इस कोरोना काल में, तो इनके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए और ये सेवा पूरी की जाए। धन्यवाद।